माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के औरैया की रहने वाली एक माँ ने अपने 3 मासूम बेटों का कत्ल कर दिया। वो भी इसलिए क्योंकि वो अपने प्रेमी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। वो अपने प्रेमी के साथ शादी करके उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसका प्रेमी उसके बच्चों को स्वीकार नहीं कर रहा था। उसने साफ कह दिया कि वो उन बच्चों को स्वीकार नहीं करेगा। अगर वो उन बच्चों को अलग नहीं करेगी तो वो उससे शादी नहीं करेगा। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। आज इस दर्दनाक घटना को हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दर्दनाक घटना है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के फफूदा थाना क्षेत्र का एक गांव है बोरा। यहाँ पे एक दंपति अपने परिवार के साथ रहता है, जिसके मुखिया का नाम होता है अवनीश। इसी गांव में अवनीश अपने परिवार के साथ रहता है, जिसमें उसकी पत्नी प्रियंका और उसके 4 बेटे, जिसका नाम होता है, एक बड़े बेटे का नाम होता है सोनू, जिसकी उम्र होती है लगभग 9 वर्ष। दूसरे बेटे का नाम माधव, जिसकी उम्र है 6 वर्ष। और तीसरा बेटा आदित्य, जिसकी उम्र है लगभग 4 वर्ष। और एक सबसे छोटा और लाडला बेटा, जिसका नाम होता है मंगल, और उम्र होती है लगभग 2 वर्ष। इस अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। उसके घर में 4 बेटे थे और वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। उसकी पत्नी प्रियंका, उससे भी वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। लेकिन एक दिन अवनीश को करंट लग जाता है और करंट लगने की वजह से अवनीश की मौत हो जाती है। अवनीश की करंट लगने से मौत हो गई और मौत के बाद उसका परिवार पूरा बिखर गया। उसकी जो पत्नी है प्रियंका, वो फिर से अपना नया जीवन शुरू करना चाहती थी। वो शादी करना चाहती थी। इसी दौरान उसका अवनीश का जो चचेरा भाई है, उसका नाम होता है आशीष उर्फ डैनी। ये अवनीश का चचेरा भाई होता है। प्रियंका में दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन आशीष प्रियंका के चारों बच्चों को पसंद नहीं करता। ना वो उनको पालना चाहता है, ना उनका पालन पोषण करना चाहता है, ना ही किसी भी जरूरत में वो उनके साथ देना चाहता है। लेकिन वो सिर्फ प्रियंका को पसंद करता था और प्रियंका से शादी करना चाहता था। उसने प्रियंका से अपने प्रेम का इजहार किया। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और ये सिलसिला काफी अरसे तक ऐसे ही चलता रहा। प्रियंका ने आशीष से कहा कि वो उससे शादी कर ले, क्योंकि उसके बच्चे हैं और परिवार का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जिस पे आशीष उससे कहता है कि वो उसको पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है और उसके साथ नई जिंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन वो उसके चारों बच्चों को कभी भी अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करेगा। अगर वो अपने बच्चों को खुद से अलग कर दे तो वो फिर से नई जिंदगी जी सकते हैं और फिर वो शादी भी कर लेंगे। प्रियंका उससे बात करती है कि वो उनको किस तरह से अपने से दूर करे। दोनों बैठते हैं और बातचीत करते हैं और प्रियंका से आशीष कहता है कि अगर तुम अपने चारों बच्चों को मार दो तो ना ये बच्चे रहेंगे, ना हमारे जीवन में कलेश रहेगा। प्रियंका अपने प्रेमी आशीष से दूर नहीं होना चाहती। वो उसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है। आशीष से कहती है और वो दोनों बैठकर एक प्लान तैयार करते हैं। 27 जून 2024 को आशीष उर्फ डैनी और उसकी प्रेमिका प्रियंका ने एक प्लान तैयार किया कि वो अपने बच्चों को घर से दूर लेकर जाएंगे और कहीं ऐसी जगह जाकर उन बच्चों का कत्ल कर देंगे, जिससे किसी को पता भी ना चले और वो बच्चे उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए और आशीष और प्रियंका दोनों एक हो जाए। बहुत तैयारी करते हैं, हर जगह वो सर्वे करते हैं कि कहाँ पे वो बच्चों को मार सके। लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि वो बच्चों को घर से लेकर जाएंगे और एक नदी है, वहां पे उन्हें ऊपर से फेंक देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा कि वो बच्चे कहाँ चले गए। 27 जून
24 को प्रियंका ने अपने चारों मासूम बच्चों को अच्छे से तैयार किया। इसके कहने पर अपने बच्चों को नहलाया धुलाया, उनको अच्छे से तैयार किया और उनसे कहा कि वो कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, इसलिए अच्छे से तैयार हो जाओ। मासूम छोटे छोटे बच्चे थे और खुशी खुशी वो तैयार हुए ताकि वो अपनी माँ के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। किसी ने पूछा कि तुम बच्चों को लेकर कहाँ जा रही हो? बच्चे तैयार होकर जा रहे, तो वो कहते हैं कि मैं अपने माता पिता के पास जा रही हूँ। वहीं इसी लिखा अपने चारों बच्चों को तैयार करके घर से निकल जाती है और एक ऑटो में सवार होकर अपने चारों बच्चों के साथ, और उसका प्रेमी आशीष भी उसके साथ होता है। और रास्ते में अपने बच्चों को बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं, लेकिन खाने में उसमें नशीली दवाई मिला देते हैं। वहां से निकलते हैं और देवपुर के पास सेंगर एक नदी के पुल के पास लेकर जाते हैं। वहां वो अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाते हैं और उस खाने में नशीली दवाई भी मिला देते हैं ताकि बच्चे बेहोश हो जाए। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा बेटा है सोनू, वो उस खाने को नहीं खाता क्योंकि वो अपने माँ की बातों को सुन लेता है कि उसकी माँ और उसका प्रेमी आशीष वो उनकी कत्ल की योजना बना रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहाना बनाकर वो खाना नहीं खाता। लेकिन सोनू के छोटे छोटे 3 भाई वो खाना खा लेते हैं और जब वो खाना खा लेते हैं तो थोड़ी ही देर बाद वो बच्चे बेहोश हो जाते हैं। बच्चों के बेहोश होने पर वो महिला जो उन बच्चों की माँ थी प्रियंका और उसका प्रेमी आशीष, वो एक एक बच्चे को पकड़ता है और देवपुर के सेंगर नदी के पुल के ऊपर से नदी में वो बच्चों को एक एक करके फेंक देता है। आदित्य, माधव और मंगल को एक एक कर नदी में फेंका, जिससे तीनों बच्चों की मौत हो गई। लेकिन सोनू ने सिर्फ खाने का नाटक किया था, वो खाना उसने नहीं खाया था, जिससे वो बेहोश नहीं हुआ और ने अपने बड़े बेटे सोनू को भी नदी में फेंक दिया, लेकिन उसने वो खाना नहीं खाया था जिससे वो बेहोश होता और अपनी मदद के लिए आवाज़ लगाता। जब सोनू को नदी में फेंक दिया तो उसने शोर मचाया। लोगों ने उस मासूम बच्चे को नदी से निकाला और उसको बचा लिया और पास के अस्पताल में उसको भेज दिया इलाज के लिए। और पुलिस को भी सूचना दी गई, मौके पर पहुंचती है और बच्चे से पूछताछ करती है। जब सोनू ने सच्चाई बताई तो इंसानियत और मानवता भी शर्मसार हो गई। कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो मैं अपनी माँ का शिकार हुआ हूँ, मेरे 3 और भाई थे, जिनको मेरी माँ ने नदी में फेंक दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। जब पुलिस ये बात सुनती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है, क्योंकि एक माँ ऐसा अपराध तो कर ही नहीं सकती। लेकिन जब सोनू ने सारी हकीकत बताई कि किस तरह उसकी माँ ने उसके तीनों भाइयों को घुमाने के बहाने घर से बाहर लेकर आई और खाने में नशीली दवाई मिलाकर उन्हें नदी में फेंक दिया। पुलिस ने उस बच्चे का बयान दर्ज किया और कई बयान पुलिस उस मासूम बच्चे के बयान दर्ज करती है और इस बयान लेती है और बच्चे के बयान के आधार पर पुलिस आरोपी मां प्रियंका और आरोपी प्रेमी आशीष को पुलिस गिरफ्तार करती है। 27 जून 2000 वो घटना स्थल पर पुलिस वहां पहुंचती है और फोरेंसिक टीम वहां पहुंचती है। गोताखोरों की मदद से वहां पे उन 3 मासूम बच्चों की तलाश की जाती है और उन तीनों के शव बरामद हो जाते हैं। पुलिस उन शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जो उनकी रिपोर्ट आती है उसमें पानी में डूबने से उन मासूम बच्चों की मौत हुई थी। पुलिस ने अपनी माँ के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी कि किस तरह उसकी सगी माँ ने उसके 3 भाइयों को और उसको मारने का प्रयास किया, जिसमें सोनू को किसी तरह आसपास के लोगों ने उसको बचा लिया, लेकिन उसके तीनों भाइयों की मौत हो गई। अपने ही बच्चों का कत्ल करने वाली आरोपी प्रियंका को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है और उसका प्रेमी आशीष उसको उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन दोनों ने मिलकर प्रियंका ने
अपने 4 मासूम बच्चों को नशीला पदार्थ खिलाकर उन्हें नदी में फेंक दिया, जिससे 3 बच्चों की मौत हो गई। लेकिन चौथा जो बेटा था, सबसे बड़ा बेटा, वो किसी तरह बच गया। उसी की गवाही से इस केस का खुलासा हुआ है। औरैया की एडीजे अदालत ने जज सैफ अहमद ने यह फैसला 10 जुलाई 2025 को सुनाया। कोर्ट ने इस जघन्य अपराध को रेयर रेस्ट ऑफ रेयर माना है, जिसमें मुख्य गवाह 9 साल का बेटा सोनू, उसकी गवाही थी। सोनू की गवाही और उसके 6 अन्य गवाहों के बयान, घटना स्थल का फोरेंसिक सबूत और नशीली सामग्री की रिपोर्ट प्रमुख थी। आरोप के तहत धाराएं थी 302 हत्या, धारा 307 हत्या का प्रयास और धारा 120 बी साजिश। इसके आधार पर प्रियंका को फांसी की सजा और आशीष उर्फ डैनी को उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। ये फैसला 10 जुलाई 2025 को सुनाया गया। आरोपी मां को फांसी की सजा और उसके प्रेमी आशीष को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोस्तों, इस घटना ने इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया है। माँ जैसे पवित्र रिश्ते को भी शर्मसार किया है। इन दोनों को इनके अपराध की सजा मिली, लेकिन वो मासूम बच्चे कभी लौट कर नहीं आ सकते जिनके साथ इन्होंने ऐसा घिनौना अपराध किया। सवाल बहुत है, क्या माँ ऐसा अपराध कर सकती है कि वो अपने ही बच्चों की जान ले ले, सिर्फ इसलिए कि वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती? लेकिन औरैया की प्रियंका ने ऐसा अपराध किया, इसने अपने प्रेमी को पाने के लिए अपने बच्चों का ही कत्ल कर दिया। दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावना को आहत करना नहीं था। ना ही ऐसा कार्य करने के प्रति किसी को उकसाना था, ना ही ऐसा कार्य करने के प्रति किसी को उकसाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन अंधकार में बीते। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।